हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का टाइटल है इंडिया रेडी टू एक्सपोर्ट फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 50,000 टन इन फरवरी, यानी फाइनली खबर आ चुकी है, इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है फर्स्ट शिपमेंट 50,000 टन की। अच्छा, वो गेहूं फरवरी के की। महीने में। जी बिल्कुल बाबा। तो ये अब देखते पाकिस्तान ने तो रास्ता नहीं दिया, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं की अपडेट लेकर एक बार फिर से आपके सामने हमें आना पड़ रहा है। पिछले 3.5 महीनों से इस खबर को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी गेहूं का दाना भारत के वाघा बॉर्डर से उठकर अफगानिस्तान के अंदर नहीं पहुंचा है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अगले महीने फरवरी के महीने में सोर्सेज के जरिए पता लगा है कि जल्द से जल्द ये पहली शिपमेंट भारत से अफगानिस्तान की ओर जाने वाली है। क्या है सारे का सारा मसला, आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हुई कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो एक शिपमेंट है हमने भेजनी है। भारत के पास बहुत ही बढ़िया ट्रक हैं, जिन ट्रकों के अंदर 40 से लेकर 50 टन का एक अनाज आ सकता है। वो ट्रक हम भारत से भेजेंगे और वहां पर पहुंचाकर वो आपकी जमीन से वापस आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास तो सिक्योरिटी का मसला है, हम आपके ट्रकों को अनुमति नहीं देने वाले हैं। 100 तरह की बातें हुई होंगी दोनों ऑफिशियल के बीच में, हम सारी बातें मीडिया के सामने चलो भाई ये समझ आता है। तो इसके बाद पाकिस्तान ने रखा कि हम अपने ट्रक आपके वाघा बॉर्डर पर भेजेंगे और वो सामान उठाकर आपका अफगानिस्तान में भेजाएंगे। बिल्कुल ये बात हुई। हमारे ट्रक यूनियन को 2 पैसे दे दीजिएगा, हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे, अफगानिस्तान वाले भी खुश हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारे ट्रक जाएंगे ना, तो हमारे ट्रक जाने के पीछे आपका जो किलोमीटर का दायरा है ना, वो भी बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर भारत से ट्रक चलता है और अफगानिस्तान से ट्रक चलता है, दोनों तरफ से अगर ट्रक चलेंगे तो 1600 किलोमीटर का जो एक सफर है वो तो बिल्कुल पट्टे पर पड़ा हुआ है। क्योंकि वाघा से काबुल की जो दूरी है 800 किलोमीटर की बताई जाती है और आने जाने का सफर 1600 किलोमीटर का है। बेसिकली इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, हम ये सामान जरूरी थोड़ी है काबुल छोड़कर आएंगे, किसी और जगह पर भी फाइनलाइज हो सकती थी, लेकिन अब वो ऑप्शन है नहीं। तो आगे चलते हैं। तो इसके ऊपर अफगानिस्तान के ट्रकों का फाइनलाइज हुआ है कि 1600 किलोमीटर का वो सफर तय करके भारत से 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं लेकर जाएंगे। और अब खबर ये आ रही है कि सोर्सेज के जरिए पता लग रहा है, दरअसल ये खबर पता है आपको क्यों निकली? दरअसल पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि पिछले 3.5 हफ्ते से हम भारत की सरकार का इंतजार कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब आप हमारे जो एक रिक्वेस्ट है इसका एक जवाब दोगे। अच्छा दोस्तों, आप कहोगे कि भारत की सरकार इतना समय क्यों ले रही है? दरअसल भारत की सरकार पहले पाकिस्तान के आगे अपील कर करके थक गई, लेकिन पाकिस्तान ने लेट लतीफी की और एट द एंड में अफगानिस्तान की ट्रक यूनियन की बात सामने आई। लेकिन उससे पहले भारत की सरकार वेट कर करके थक रही थी, पाकिस्तान का इंतजार कर रही, तब पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ईरान ने कह दिया कि आप ईरान के रास्ते से ये शिपमेंट भेज दो, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट का जवाब दिया है और अब पिछले 3.5 हफ्ते से भारत की सरकार सारी बातों को सोच रही है। खैर, अब ये सोर्सेज के जरिए कंफर्मेशन आई है, अभी कंप्लीट ऑफिशियल कंफर्मेशन तो आई, लेकिन कंफर्मेशन ये आई है कि पाकिस्तान के रास्ते से ही ये अनाज भेजा जाएगा। यार कमाल, जबरदस्त, अच्छी बात। ईरान से भेजते हैं ना तो हमारा किराया ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान से भेजते हैं किराया भी कम लगेगा, और क्योंकि अफगानिस्तान की ट्रक यूनियन आ रही है तो बेसिकली अफगानिस्तान के जो एक पेट्रोल का खर्चा है वही लगने वाला है और अफगानिस्तान के ट्रक चलने वाले हैं। और क्या सकता है भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के ट्रक यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो और उसकी जो पेमेंट है भारत की सरकार करे, तो बेसिकली ये सारा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चक्कर पता क्या है? भारत के पास तो है एडवांस ट्रक, पाकिस्तान के पास इतने एडवांस ट्रक नहीं है। ट्रकों की भी अलग अलग क्वालिटी होती है दोस्तों। 12 टायरों का ट्रक होता है, 18 टायरों का ट्रक होता है, 10 टायरों का ट्रक होता है। तो बेसिकली ये अलग अलग कैटेगरी है। भारत के पास पाकिस्तान से बेहतरीन ट्रक हैं और इसी के साथ बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी के ट्रक हैं। और भारत के ट्रक यूनियन को जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे ट्रक यूनियन वाले माउंटेन पे भी बहुत अच्छा ट्रक चलाते हैं। नहीं, वाकई ये बात सही है कि इंडिया के ट्रक जो माल लेके जाते हैं बड़े दूर मुल्कों में, ये तो है। एक गाड़ी चला लेते इंडिया का रकबा भी आपको पता है कितना बड़ा फैला हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से गाड़ी को चलाना सीख लेते हो। तो इस सिचुएशन में भारत के ट्रक जाते तो कोई इसके जैसी कोई रीस ही नहीं थी। लेकिन अब अफगानिस्तान के ट्रक आएंगे तो इस सिचुएशन में उनकी जो एक ट्रक की जो वेट कैरी कैपेसिटी है ना, वो भी कम है। अब दोस्तों, मान लीजिए भारत का ट्रक 50 टन का वेट कैरी कर सकता है, तो वहीं पर ये अफगानिस्तान के ट्रक हैं वो 35, 30, 40 टन के आसपास एक वेट कैरी कर सकते हैं। ये बात हम उस ट्रक की कर रहे हैं
जो ट्रक 18 टैरी है, जिसे भारत में घोड़ा बोला जाता है। ट्रकों के भी अलग अलग टाइप है। 6 टायर वाले ट्रक को ट्रक बोला जाता है, और जिसके वजन भी लाते ट्रक होंगे। के 10 या 12 टायर हो जाते हैं उसे ट्राला बोला जाता है, और जिस ट्रक के 18 टायर हो जाते हैं उसे घोड़ा बोला जाता है। अलग अलग टाइप है ट्रक यूनियनों के, और अलग ही इनका स्टैंडर्ड है यार। इनकी अभी कहानी सुनाएंगे तो आप बिल्कुल मजे में हो जाओगे। लेकिन ये सारी बातें अब आपको पता लगी, तो इस सिचुएशन में 50,000 टन का ये जो एक कैरी करने की एक सारी प्रक्रिया है ना, तो अफगानिस्तान को अपने ज्यादा चलो शुक्र है पाकिस्तान से जा रहा है तो 1000 और 1200 ट्रकों में ना काम चल जाता, और इस सिचुएशन में माल पहुंच जाता अफगानिस्तान के अंदर। खैर, ये अफगानिस्तान के ट्रक आ रहे हैं ना, तो मोटा माटी अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना तेल ये खपत करेंगे और कितना तेल इनके ऊपर लगने वाला है। 18 टैरी घोड़ा जो होता है ना, ट्रक जिसे देसी भाषा में घोड़ा बोलते हैं, वो बेसिकली 1 या 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से एक एवरेज देता है। अब 1600 किलोमीटर का सफर है, मान लीजिए 1-2 किलोमीटर की ये एवरेज देता है, लेकिन फिर भी रोड खराब है, 100 तरीके की बातें हैं, तो मान लेते हैं कि 1000 लीटर इसने तेल पी जाना है 1600 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। तो बेसिकली एक ट्रक का 1000 लीटर तेल यहाँ पर खपत होगा। और अफगानिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है ना, 75 अफगानी की चल रही है। भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 53 इंडियन रुपए बन जाते हैं। तो बेसिकली एक ट्रक 1000 लीटर तो तेल आराम से अफगानिस्तान में तो सस्ता तेल है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा कर रहे हैं, 1000 लीटर अगर एक ट्रक पी जाएगा तो 53 इंडियन रुपए के हिसाब से 53,000 रुपए का खर्चा पेट्रोल का। अब जिधर का भी आता है हमें भी इधर का मिले। जो एक सारे ट्रक हैं उनका हिसाब लगाया जाए, अगर मान लीजिए 1200 ट्रक हैं तो 6 करोड़ लाख रुपया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेल का लग जाएगा। और उसी के साथ जो व्यक्ति ट्रक को चलाएगा उसका किराया कौन देगा, वो सारी बातें अलग हैं। तो बेसिकली 50,000 मीट्रिक टन का जो गेहूं है अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान वालों को भी अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ये तो है भाई। में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है हमारे पास कि यहाँ पर ये जो ट्रक यूनियन है इसको पैसे भारत देगा या अफगानिस्तान के तालिबान। ये तो अब देखो क्या होता है ना, सारी डिटेल अब आपको पता लगी है। खैर, आपका क्या कहना है? लेकिन मुझे ज्यादा चांस इंडिया की नजर आ रही है। नॉलेज भी दे दी है ट्रक यूनियन के। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार फाइनली पाकिस्तान तैयार हो चुका है। मतलब पाकिस्तान ने भी बोला है कि रास्ता दे दिया और बोला है कि चलो अफगानिस्तान के ट्रक आ जाए तो आगे अपना ले जाइए फाइनली बॉर्डर के रास्ते। हाँ, और फासला भी कम हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से भाई हुआ है इंडिया को ये था ना, फिर अगर जाते तो आते भी। बिल्कुल। अब इंडिया को सिर्फ वाघा बॉर्डर तक ही रहना है और आगे से काम है अफगानिस्तानियों का। और जिस तरह बात कर रहे हैं ट्रकों के वो सिस्टम की, जाहिर सी बात है इंडिया का एक एडवांस सिस्टम है, बड़ी चीजें हैं वहाँ पर, सारा निजाम एक अलग है। तो बहुत ज्यादा वो 18 टायर वाले बड़े ट्रक हैं, वो ज्यादा वजन उठाते हैं। बिल्कुल, और उनको घोड़ा बोलते हैं। फिर आप लगा अंदाजा अफगानिस्तान के ट्रक होंगे वो छोटे होंगे ना, वो तो 35 टन ही वजन, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा, और वो भी 18 टायरों वाले। और चलो पेट्रोल का खर्चा तो अफगानिस्तान कौन उठाता है, मुझे तो ख्याल इंडिया ही दे देगा। हाँ, ये बात है। मुझे भी ऐसा लगता है। लाखों करोड़ों की गंदम दे रहा है तो वो इतना खर्चा किराया भी दे देगा। और जिस तरह से भाई ये पेट्रोल की बात की जा रही है, अफगानिस्तान में इतना सस्ता पेट्रोल, यार हम लोग तो फिर पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। इंडिया में भी चलो महंगा है, हमारे यहाँ भी महंगा है, लेकिन अफगानिस्तान में इतना सस्ता। यार मैं तो सोचता हूँ तो ना कोई कारखाना वही ना कुछ कारोबार, कहाँ से ये इतनी सस्ती चीज़ इतना सस्ता। मैं कमाल है यार, उनके पास इतने रिजर्व भी नहीं है, इतने पास पैसा भी नहीं है। अमेरिकन उनके पैसे भी दबा के रखे हुए हैं, बैन लगा हुआ। बात सारी इस तरह है ना, उनकी गवर्नमेंट पैसा नहीं खा रही होगी हमारी तरह। वो यार वजह फिर भी सोचने वाली बात है, पेट्रोल तो पूरी दुनिया में महंगा है। और हाँ, लोगों को रिलीफ भी इन्होंने दिया। क्या पता ईरानी पेट्रोल आ रहा हो। ये भी सोच सकते हैं। यार जो भी हुआ छोड़ो इस चीज को। जो गंदम का इंडिया का मामला है, जो फरवरी में शुरू होने वाला है, ये बहुत कमाल है भाई। ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि कोई रास्ता निकाल लिया है कि मसले का। बिल्कुल, ईरान से इंडिया को ज्यादा खर्चा करना पड़ता। पाकिस्तान भी कुछ राजी हो गया रास्ता देने के लिए। अफगानिस्तान के ट्रक आएंगे तो गंदम तो पहुंच जाएगी ना, जो हकदार हैं। अगर ईरान के रास्ते से जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा मसला, लंबा रास्ता पड़ जाता है। बिल्कुल, तो खर्चा ज्यादा। हाँ ना, ये वाघा बॉर्डर वाला मसला ठीक है कि रास्ता भी कम पड़ता है और खर्चा भी कम। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। हम ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।